अफगानिस्तान से पंचशील, अफगानिस्तान का तो अपहरण कर लिया। चीन पाकिस्तान ने मिलकर के सारे विश्व के जितने भी अलकायदा और हमास और कौन कौन संगठन थे, आतंकवादी संगठन, उन्होंने अफगानिस्तान पर सारे योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया और तालिबान नाम का शासन प्रारंभ कर दिया। पाकिस्तान बार बार भारत को अलग थलग करने के लिए एक प्रयासरत व्यवस्था में लगे हुए थे। पाकिस्तान भारत को, जबकि भारत का ही इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से 100 गुना अधिक था। अफगानिस्तान की जनता के दिल में हिंदुस्तान का बहुत महत्व है, हिंदुस्तान की सरकार का बहुत महत्व है वहाँ के विकास कार्यों में। लेकिन जहाँ पर चीन हो, जहाँ पाकिस्तान हो, तो वहाँ पर विश्व को, अशांति प्रिय देशों को तो टेंशन होगा ही। आपने देखा चीन किस तरह से कोरोना महामारी का इजाद किया, किस तरह से विश्व के 14 देशों से के साथ उसका सीमा लगता है। सब जगह टेंशन दे रहा है, सब जगह विवाद है। और पाकिस्तान घर में खाने को रोटी नहीं, संपूर्ण गांव को निमंत्रण देने वाले पाकिस्तान कल इंटरव्यू पर दे रहे थे इमरान खान, हम अफगानिस्तान में बेहतर सरकार देंगे, बेहतर व्यवस्था देंगे, बेहतर व्यवस्था अपने पाकिस्तान को संभाले। TTP है, कौन कौन संगठन है। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान से निकल ही जाएगा, लेकिन उसकी आग जो है पाकिस्तान में जब लगेगी तो पाकिस्तान का इतिहास दोहराएगा। पाकिस्तान का इतिहास दोहराएगा 1971 वाला, फिर बेनजीर भुट्टो वाला, और फिर मुशर्रफ साहब वाला इतिहास दोहराएगा। वह दिन दूर नहीं है। यहाँ तक भारत का बात है तो भारत 1947 से ही आतंकवाद से लड़ता रहा है। 1947 से ही आतंकवाद से लड़ता रहा है। और ये छोटे छोटे आतंकवादी कितने भी बड़े हो जाए तो क्या होगा, जो 1971 में हुआ था, जो 1947 में हुआ था, जो 1999 में हुआ था, जो पुलवामा अटैक के बाद हुआ था, और जो सर्जिकल एयर स्ट्राइक जो किया गया, तो कितने क्या 100 आतंकवादी चले गए। तो कहाँ क्या था आपका बुद्धि बल पाकिस्तान का। घर को संभालिए, भारत को अलग थलग करने से पाकिस्तान का ही विनाश होगा। जब हमसे चीन डरता है तो पाकिस्तान का क्या हैसियत है। जब चीन डोकलाम में 73 दिनों तक उसकी सेना आमने सामने थी, पीछे हटना पड़ा चीन को। आपने देखा पेंगोंग झील और लेह लद्दाख पर चीन की सेना को लाश ढोना पड़ा। ग्लोबल टाइम और कौन कौन सैनिक अधिकारी चीन के कहते थे हट जाइए, नहीं तो हमारी सेना ढुक जाएगी भारत में। हिमाचल प्रदेश तो कभी उत्तराखंड, कभी वहाँ कभी वहाँ। क्या हुआ? आज
चीन भारत से नहीं लड़ रहा है, वह कभी नेपाल के पीछे जाता है, तुम बोलो कि काला पानी लिपोलेख हमारा है। कभी श्रीलंका के पीछे जाता है चीन, कभी पाकिस्तान के पीछे जाता है, और अफगानिस्तान में मानवता को कुचल रहा है। इसमें पाकिस्तान का नेतृत्व है। चीन और पाकिस्तान मिलकर के अफगानिस्तान में मानवता को और महिलाओं के साथ जो जाति कर रहा है, ये कौन सा कुरान का प्रवचन देते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी, जो महिलाओं के साथ जो जिस तरह से जाति की जाती है अफगानिस्तान में, कौन सा इसलिए भारत को के सर पर आ गया है। भारत को कुछ करना ही पड़ेगा। अब भारत को ही नहीं, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया देश में एक विश्व में एक विश्व युद्ध का आगाज करना चाहता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने मिसाइल परीक्षण कर विश्व में हलचल पैदा कर दिया है, जो यह बताता है कहीं न कहीं चीन अपने ये उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सकता है, लेकिन टेंशन तो दे सकता है। जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय सैन्य समझौता करते हैं, तो चीन कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम इस बीच में नहीं हैं, हमको टारगेट मत कीजिए। शी जिनपिंग साहब कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इनका माननीय प्रधानमंत्री इमरान खान साहब का इंटरव्यू देते हैं अफगानिस्तान पर। उन्हें यह होता है कि हम जम्मू कश्मीर को भारत को हिला देंगे। जम्मू कश्मीर और भारत तो नहीं हिलेगा, लेकिन आपका क्या हश्र होगा, इतिहास दोहराएगा। पाकिस्तान का इतिहास भी ऐसा ही होता है। जब आंतरिक समस्याएं सर पर बैठती है तो सत्ता परिवर्तन होता है, और सत्ता परिवर्तन होता है तो उसका दर्दनाक इतिहास बनता है, जो पाकिस्तान का इतिहास आज तक रहा है। भारत को उज्बेकिस्तान और जो पंचशील के बगल में हैं देश, उनके साथ मिल करके और ईरान के साथ मिल करके पंचशील को और वहाँ के जो मोहम्मद मसूद अजहर साहब का जो पुत्र है, उसको मान्यता देने पर विचार किया जाना चाहिए और उससे सैन्य मदद करना चाहिए, जो एक उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति जो बने सोलेह साहब, कि उनके हिम्मत को दाद देना चाहिए, उनके देशभक्ति को सत सत नमन करना चाहिए। उन्होंने कहा था, जो अपने बॉडीगार्ड से अगर हम घायल हो जाएं तो हमें तुम गोली मार देना, हम अफगानिस्तान सेना के तालिबानी की सेना के सामने हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अमेरिका को भी पंचशील को मदद करना चाहिए, और पाकिस्तान अमेरिका के ही आर्थिक मदद पर जिंदा है, उससे हर तरह से वह अमेरिका को ही तबाह करेगा। भारत तो अभ्यस्त है। भारत 1947 से ही अभ्यस्त है, तो आतंकवाद से कैसे लड़ा जाता है। और हमने समय समय पर पाकिस्तान को तोड़ दिया है, और वह कितना भी दोस्त बदले, हथियार मंगावे, लेकिन भारतीय सेना को जब आदेश मिलता है तब पाकिस्तान दो भाग में बंटता है।
अब जब कहीं तालिबान, पंचशील और अगर व्यापक कहीं युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का फिर इतिहास बदलेगा, वह कई एक भाव में बढ़ जाएगा। तालिबान में 2-3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप पाकिस्तान का ही पाकिस्तान पर ही हमला करते हैं। एक ग्रुप जो पाकिस्तान समर्थित है वह जम्मू कश्मीर पर अपना फोकस देता है। एक गुट है वहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, वहाँ पर लोगों को मारता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से मेरा आग्रह है, आप संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को पारित करवा दें और सुरक्षा परिषद की देखरेख में वहाँ पर शांति सेना भेजना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबानी जो आतंकवादी गुट जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, उसमें कितने आतंकवादी जो अमेरिका से 30 करोड़ का इनामी है, वह व्यक्ति अगर सरकार में बैठेगा तो अमेरिका को ही कष्ट होगा। आप अफगानिस्तान छोड़कर चले गए, यह चले जाना अच्छा भी था। अपने देश की सेना को बहुत दिनों तक पंचशील हो या उज्बेकिस्तान हो या कहीं भी हम नहीं भेजे। हाँ, अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया था पाकिस्तान में, उस तरह से करना चाहिए। वहाँ पर सैनिक कैंप बना करके वहाँ पर जिस तरह से अमेरिका 20 वर्षों से वहाँ पर था, उस तरह से नहीं रहना चाहिए भारत को। उसको तोड़ दीजिए, निकल आइए। हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा करने के लिए हैं। इसके लिए अमेरिका को आगे आना चाहिए, उन्हें नीति बनाना चाहिए किस तरह से विश्व में आतंकवाद पैदा हो रहा है। अगर अधिक आतंकवाद पैदा मजबूत होगा और आप पैसा देंगे। भारत बेचैन इसलिए है कि $31 मिलियन चीन ने दिया। चीन का काम यह है, वह इतना रुपया $मिलियन दे दिया है अफगानिस्तान की नई सरकार को, आतंकवादी सरकार को, तो वह उससे कहेगा कि भारत को तंग करो, और उस पर अमेरिका देगा तो वह और हथियार खरीदेगा और युद्ध लड़ेगा और मानवता को बर्बाद करेगा, महिलाओं के साथ अत्याचार करेगा। उसे भविष्य के लिए एक विनाशकारी नीति बनाएगा। भारत को इस पर अपने मित्र देशों के साथ मिलकर और पंचशील को मदद करना चाहिए। वहाँ पर सैन्य हवाई अड्डा, सैन्य मदद, हवाई जहाज़ का मदद, ईरान से भी मदद दिलवाना चाहिए, जिससे पंचशील के लगा के तालिबानी शासक को कमज़ोर कर सके, वह लड़ सके। और इधर से एयर स्ट्राइक होना चाहिए और बहुत दिनों तक वहाँ पर बैठ कर के भारतीय सेना को वहाँ पर नहीं रखा जाना चाहिए। यह अच्छा नहीं हो। अमेरिका से सीखना पड़ेगा, अमेरिका क्यों वहाँ से निकल गई। बहुत दिनों तो हम कहीं पे रहेंगे तो दुश्मन हम पर नज़र रखेगा, इसलिए दुश्मन को कमज़ोर कर उस पर हमला कर निकल आना ही बेहतर युद्ध नीति का परिचायक है। इसलिए वहाँ पर बैठना अच्छा नहीं है, उसे मदद करना पंचशील को और तालिबान को कमज़ोर करना यह विश्व नीति सुरक्षा परिषद के तहत होना चाहिए। धन्यवाद।